सुप्रभातं छात्रा। इदानीं सुभाषितानि पाठस्य शेष त्रय श्लोका, श्लोक संख्या 5, श्लोक संख्या 6, श्लोक संख्या 7। श्लोक संख्या 5 में दिए हुए हैं श्लोक विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। बच्चों, विहाय पौरुषम यो हि अर्थात जो व्यक्ति पौरुष को त्याग कर, पौरुष शब्द का अर्थ क्या है? परिश्रम, मेहनत, कर्म। जो व्यक्ति कर्म को त्याग कर, पुरुषार्थ को त्याग कर, पौरुष को त्याग कर, परिश्रम को त्याग कर, जो ही दैवम एव अवलंबते अर्थात भाग्य को ही, भाग्य पर ही निर्भर रहता है, भाग्य का ही सहारा लेता है, अवलंबन करता है, आशा करता है। देखिए, दैवम लेवमते का संधि निषेध करोगे तो क्या होगा? दैव अर्थात भाग्य जोड़ दैवम जोड़ एव जोड़ अवलंबते अर्थात अवलंबन करता है। ठीक है, क्या करता है? विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत्। वह उसी तरह से है जैसे प्रसाद अर्थात महल, महलों में बने हुए सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। वैसे ही बने हुए सिर के जैसे हैं जिसके सर पे, जिसके सिर पर, शीश पर कौवे बैठते हैं। जैसे किसी घर के सामने, महल के सामने, भवन के सामने कोई मूर्ति वगैरह बना दिया जाता है, शेर का ही बना दिया गया हो, उस पर पक्षी आकर बैठते हैं, सिंह कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वह निर्जीव है। तो यह श्लोक उसी संदर्भ में लिखा गया है। पुनः इसको देखें, विहाय पौरुषम यो हि दैवमेवावलंबते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसा। वायसा अर्थात कौवे, वायसा मतलब कौवा होता है, बहुवचन है वायसा। मूर्धनि अर्थात सिर, तस्य उसके, तत् का रूप है षष्ठी एकवचन। सिंहवत् सिंह प्रत्यय लगा हुआ है। प्रासाद महल, विहाय छोड़कर, त्याग कर, पौरुषम पुरुषार्थ कर्म, जो ही जो, दैवम भाग्य, एवं ही अवलंबते सहारा लेना। अर्थात जो व्यक्ति परिश्रम को छोड़कर भाग्य का सहारा लेते हैं, उस व्यक्ति की स्थिति महलों में बने हुए सिर के जैसे है जिसके सिर पर कौवे आकर बैठते हैं और वह कुछ नहीं करता है। कहने का अर्थ है, इसका भावार्थ है कि उसका कोई महत्व नहीं है, उस बने हुए मूर्ति का कोई महत्व नहीं है। तो कर्महीन मनुष्य का, जो मनुष्य परिश्रमहीन है, केवल भाग्य के भरोसे रहता है, उसका इस संसार में कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, कोई महत्व नहीं है, मूल्यहीन है वह। श्लोक संख्या 6, महीरुहा पुष्प पत्र फल छाया मुनुवल्कल दारुधि धन्या भवन्ति येषाम् अर्थिनः विमुखा न भवन्ति। कहने का महीरुहा पुष्प पत्र फल छाया, वृक्षों के, पेड़ के क्या? पुष्प, फूल, पत्र, पत्ते, फल, उसके फल, छाया, मूल अर्थात जड़, बलकल अर्थात उसके छाल, दारुही लकड़ी, इन सभी से युक्त, आदि से युक्त पेड़ धन्य है। क्या कहा? महीरुहा पुष्प पत्र फल छाया मूल बलकल दारुही धन्या भवन्ति। जेषाम जिनके कारण, जेषाम अर्थिना, अर्थिना कहते हैं याचक को, मांगने वाले को, जेषाम अर्थिना विमुखा न भवन्ति, विमुख नहीं होते अर्थात वहां से वापस नहीं लौटते हैं। याचक जो भी चीज मांगता है, वृक्ष से क्या मांगता है? फल, तो वो फल देते हैं। पत्र, पत्ते चाहिए, वृक्ष से पत्ते मिल जाते हैं, फल मिल जाते हैं, फूल मिल जाते हैं। वृक्ष की छाया में मेहनत करके जा रहे हो, थके हुए हो, छाया चाहिए विश्राम के लिए, वृक्ष छाया देते हैं। उनके जड़ से औषधियां बनती है। वल्कल छाल, प्राचीन काल में भी लोग उसको पहनते थे कपड़े के रूप में। दारू भी उनकी लकड़ी जलावन के काम आती इत्यादि। इन सभी चीजों से युक्त वृक्ष धन्य है, पेड़ धन्य है। जैसा इन्हीं के कारण, इन सभी भागों के कारण, वृक्ष के भाग के कारण क्या है?
अर्थी ना जो याचक होते हैं वो व्यक्ति वापस नहीं आता, वो लेकर ही आता है, अर्थात वो सब कुछ देते हैं। परोपकाराय भिक्षा, किसके लिए होता है? परोपकार के लिए होता है, दूसरों को उपकार के लिए होता है। आइए 7वें श्लोक में, श्लोक संख्या 7। विपदाम अदावेव हि प्रतिक्रिया चिंतनिया गृहे वह्निना प्रदीप्ते उपखननम न युक्तम। बच्चों, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान कर लेना चाहिए। विपदाम अदावा, विपत्ति के आने से पहले ही उसका क्या करना चाहिए? प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया मतलब समाधान, सोल्यूशन ढूंढ लेना चाहिए। चिंतनिया मतलब सोच विचार करना, समाधान ढूंढना, चिंतन करना। चिंतनिया, चिंतन और चिंता में अंतर है। चिंता में मतलब उससे दुख होता है, उससे चालाकी खत्म हो जाती है, चतुराई बुद्धिमानी खत्म होती है, परंतु चिंतन से क्या होता है? बुद्धि का विकास होता है। अर्थात चिंतन करना चाहिए, तर्क वितर्क करना चाहिए कि वह समस्या जो है कैसे खत्म होगा। तो विपदाम अदावेव हि प्रतिक्रिया चिंतनिया, प्रतिक्रिया शब्द का अर्थ समझ गए, अर्थात जो समस्या है उसका समाधान ढूंढना। गृहे वह्निना प्रदीप्ते कुपखननम न युक्तम। बच्चों, यह उसी तरह से है, कह रहा है कि विपदा के आने के पहले ही कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? अगर आप प्रतिक्रिया बाद में व्यक्त करते हैं, समाधान बाद में ढूंढते हैं समस्या आ जाने के बाद, तो वह उसी तरह से है जैसे घर में आग लगने पर कुआं खोदना। क्या कहा? गृहे वह्निना प्रदीप्ते, घर में आग लगने के बाद पश्चात कुपखननम न युक्तम, कुएं का खोदना क्या उचित है? उचित नहीं है, न युक्तम। एक बार और देखो, विपदाम अदावेव हि प्रतिक्रिया चिंतनिया गृहे वह्निना प्रदीप्ते कुपखननम न युक्तम। छात्रों, विपत्ति के पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद उसके समाधान के बारे में सोचना क्या है? वैसा ही है जैसा घर में आग लगने पर कुएं खोदना। इदानीं अहम विरमामि।